जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस लाया करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। भाइयों बहनों, उन्हें यह करना नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये किया तो पानी उन्हीं के पैर के नीचे आने वाला है, और इसलिए भाषण करना सरल है, निर्णय करने की ताकत नहीं है मित्रों, क्योंकि उन्हीं पार्टी के लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। स्विस नेशनल बैंक में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा आया। उसमें यह आंकड़ा आया कि 2020 में, क्योंकि स्विट्जरलैंड में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, तो 2020 में 2019 की तुलना में जो भारतीयों द्वारा जो वहां पैसा रखा गया स्विस बैंक में वो 286%, 286% हो गया। अर्थात अगर 2019 में 100 रुपए जमा थे तो 2020 में 286 रुपए जमा हो गए। पिछले 13 साल के हाईएस्ट रकम वहां पर है। कितनी है, किस किस खाते, किस किस मद में कितनी है, वो सब विवरण मैंने स्विस नेशनल बैंक की वेबसाइट से, एनुअल रिपोर्ट से एक एक डाटा निकाला। तो 286% की जो वृद्धि है, कि जो 1 रुपया अगर था तो 2 रुपये 86 पैसे हो गया। 1 स्विस फ्रैंक था 2019 में, तो 2020 में 2.86 स्विस फ्रैंक हो गया, और पिछले 13 साल का हाईएस्ट है। अब हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये इसमें कौन लोग हैं, ये किनका पैसा है, ये 7 साल में आप कितना पैसा लाए, सबका विवरण दूंगा। पिछले 7 साल में मोदी सरकार का इकोनॉमिक मॉडल जो देश के सामने आ रहा है, उसमें 3 लो है और 3 हाई है। लो क्या क्या है? जीडीपी लो है, मांग दैट इज डिमांड लो है, और इन्वेस्टमेंट अर्थात नया निवेश लो है। और हाई क्या क्या है? हाई है फॉरेन डिपॉजिट्स, हाई क्या है? बेरोजगारी, हाई क्या है? महंगाई। तो ये मोदीनॉमिक्स है, जिसमें जिन चीजों को लो होना चाहिए वो हाई है, और जिन चीजों को हाई होना चाहिए वो लो है। ध्यान रहे साथियों, जब 2020 की हम बात कर रहे हैं, ये वही साल है। इस साल 97% देश के लोगों की आय कम हुई थी। इस दौरान, इसी साल स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा है भारत का, वो 286% हो गया, जो 2019 में पड़ा था। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? स्विस बैंकों की जो टोटल लायबिलिटी भारतीयों के प्रति थी, वो 2019 में 7,200 करोड़ रुपए थी, जो 2020 में बढ़कर 20,706 करोड़ रुपया हो गई। इसी को हम कह रहे हैं 286% की वृद्धि। फिर आप बोलेंगे कि इसमें वृद्धि के कारण क्या क्या है? टोटल लायबिलिटी के 3 मद हैं। एक तो कस्टमर डिपॉजिट, एक बैंकों द्वारा डिपॉजिट, और एक जो भारत के लोगों ने स्विस बैंक में जो बैंकों के बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज खरीदी है, उसके प्रति स्विस बैंकों का भारत के लोगों के प्रति दायित्व। इसमें हम देखेंगे कि लायबिलिटी ड्यू टू बैंक्स एंड अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, दोनों में वृद्धि हुई है। कस्टमर डिपॉजिट की जहां तक बात है,
उसमें जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये एक संस्था है BIS, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिसमें दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक है, स्विट्जरलैंड में स्विस नेशनल बैंक है, वो सारे मेंबर है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक और चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। उसने कहा कि जो इंडिविजुअल है भारत के, जो जो व्यक्ति हैं भारत के, उन्होंने जो डिपॉजिट जमा कराया 2020 में, वो 2019 की तुलना में 39% बढ़ा हुआ है। तो एज पर BIS जो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष है, उनका डिपॉजिट बढ़ रहा है। टोटल लायबिलिटी है जो स्विस बैंक्स की, वो 286% हो गई, मतलब लगभग 3 गुना जो 2019 में थी, जो 2020 में उससे 3 गुना ज्यादा हो गई, 3 गुना से बढ़ गई वो, तो 286% हो गया टोटल लायबिलिटी। इंडिविजुअल्स जो पैसा जमा करा रहे हैं स्विस बैंक में एज पर BIS, उसमें 39% की वृद्धि हो गई। इन सब के बाबत हमारे सरकार से 3-4 सवाल है। और पहला सवाल ये है कि साहब 2014 से पहले, और ये मैं आपको आंकड़ा जो दे रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में $250 बिलियन भारतीयों का पड़ा। $250 बिलियन मतलब 17.5 लाख करोड़ रुपया। तो ये 17.5 लाख करोड़ रुपया जो स्विट्जरलैंड में पड़ा था, उनमें से साहब कितना पैसा आया पिछले 7 सालों में? और देशों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ स्विट्जरलैंड का, और वो भी बीजेपी का ही आंकड़ा हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि पिछले 7 सालों में इन 17.5 लाख करोड़ रुपए में से कितना पैसा भारत में वापस आया, कि कौन कौन वो लोग हैं जिनसे आप पैसा ला पाए। 97% लोगों की जब आय घट रही थी, उस दौरान स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जो जमा है वो कैसे बढ़ रही थी? क्या इसी को आपदा में अवसर कहा जाता है? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या 2014 में जो प्रॉमिस किया था कि हम सारा पैसा लेके आएंगे, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो 20,706 करोड़ रुपया भारतीयों का स्विट्जरलैंड में है, ये कौन लोग हैं? इनके नाम साझा किया जाए देश के सामने। इनका पैसे का नेचर क्या है? क्या ये करप्शन का पैसा है? क्या ये ब्लैक मनी है? क्या ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ पैसा है? इन सभी का उत्तर देश की जनता के सामने सरकार रखे।